नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय माँ भवानी, जय माँ भैरवी। आज नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रि का आज षष्ठी है, छठा दिन है। छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित। जय माँ कात्यायनी। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं माँ कात्यायनी, उनको कात्यायनी क्यों कहते हैं? पुराने समय में स्कंद पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार जो ऋषि कात्यायन है वो आदि शक्ति जो माँ है जगदम्बा, उन्हें अपनी पुत्री के रूप में चाहते थे। वो उनके पुत्री के रूप में जन्म ले, तो उन्होंने घोर तपस्या की। उन्होंने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और फिर आदि शक्ति उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती है। तो इस प्रकार उनका नाम कात्यायनी पड़ा, ऋषि कात्यायन के नाम से। जो आदि शक्ति है कात्यायनी, उनका जो काम है वो शोध कार्य कर। तो जो साइंस के स्टूडेंट है या जो रिसर्च के फील्ड में जाते हैं, उन्हें इनकी आराधना करनी चाहिए, देवी कात्यायनी। आज मैं आपको बताने वाली कि भक्ति में संदेह क्यों नहीं कर। अगर आप सच्चे भक्त, आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, किसी भी आराध्य हो, आपके कोई भी आराध्य हो, आपके कोई भी इष्ट हो, तो क्यों आपको उन पे संदेह नहीं करना चाहिए अभी भी। चाहे कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, आपको कितने भी दुख मिले, भी आपको क्यों नहीं संदेह करना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से इंसिडेंट के माध्यम से, जो कि मेरे साथ ही हुआ। तो मैं अपना ही बात बताऊंगी, अपनी बात करूंगी कि कैसे क्यों नहीं करना चाहिए संदेह भक्ति में। तो बात पिछले साल की है, जब आपको मैंने बताया कि माँ आ गई है और माँ के मुझे दर्शन भी हो गए, सब हो गए। कुछ महीने बीत गए, 4-5 महीने बीत गए। तो जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन लोगों को तो पता चल ही गया, बहुत लोगों को बहुत कुछ पता चला। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि आपस में बातचीत करते ही हैं तो लोग बात फैलते ही हैं। तो जब बातें फैलने लगी, बातें फैलनी शुरू हुई, तो उनमें से एक ने कहा कि जिनमें मतलब इस तरीके का जिसके साथ होता है, सवारी आती है, वो लोग पूछा देते हैं, वो लोग पूछते हैं तो वो बताते हैं, तो फिर उनका जवाब आता है, वो लोग पूछा देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या होता है, पूछा देना, पूछना, ये सब बातें कितनी सच है। फिर मैंने कभी की भी नहीं है। मुझे माँ के दर्शन हुए हैं, मैं माँ की भक्ति में भाव विभोर हूँ, ये तो मैं जानती हूँ। लेकिन ये जो बातें होने लगी तो मेरे मन में प्रश्न उठने लगा कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा वास्तव में होता है। मैंने तो कभी सुना भी नहीं है, तो मैं जानती भी नहीं हूँ कि क्या ये सच में संभव है, ऐसा हो सकता है। होता भी होगा तो मुझे ज्ञान नहीं है और मुझे ना ट्रस्ट भी नहीं है। मैं ऐसा सोचने लगी। फिर मैं सोचते सोचते मैंने सोचा कि आज मैं रात को माँ से पूछूंगी कि अगर कुछ ऐसा बात है कि अगर मैं ये काम ऐसा कोई पूछा दूंगी या मैं कोई ऐसा काम करूंगी तो जो लोग हैं उनका पूछा को मैं दे सकती हूँ। ऐसा मैंने सोचा। जब मैं सोने गई तो मैं भगवान से यही माता से मैं प्रार्थना करी, माँ मुझे आप कोई इंडिकेशन दीजिए या फिर आप मुझे बताइए कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है, इसका आप मुझे जवाब दीजिए। मैंने ना इतना इतना महीने गुजर गए लेकिन मैंने माँ से कुछ भी नहीं मांगा। बस मैं अपना बस जैसे पूजा पाठ करती हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे ही बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं उतना ज्यादा महसूस नहीं कर पा रही हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि महसूस हो भी रहा है लेकिन मैं उसे नजरअंदाज कर रही हूँ। मैं उसे नहीं देखना चाहती, मैं नजरअंदाज कर रही हूँ उन सभी चीजों। तो मैं उस रात सो गई। जब मैं सो गई तो मैं सोच रही थी कि आज मैं सोऊंगी, मुझे नींद आएगा तो हो सकता है कि सपने में मुझे माँ जवाब दे। तो ऐसे ही आधी रात को 2-2:30 बजे के करीब मेरी नींद खुली। तो फिर मैं सोचने लगी मुझे तो कोई सपना नहीं आया, मुझे तो किसी भी तरीके का कोई संदेश नहीं आया। लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ। तभी तो माँ ने मुझे कुछ बताया नहीं या कोई संदेश ही नहीं दिया, कोई इंडिकेशन ही नहीं दिया। कोई तो मैसेज देती, कोई तो मुझे इंडिकेशन देती कि हाँ ऐसा होता है या ऐसा कर सकती हो या कुछ भी। मुझे कुछ भी नहीं आया सपने में। फिर मैं उन सब बातों को भूलकर फिर मैं प्रिपरेशन कर रही, टेस्ट वगैरह देने लगी। नींद खुल गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं टेस्ट वगैरह देने लगी। फिर टेस्ट देते देते पता नहीं कब स्टडी के दौरान मेरी आंख लग गई, और जब आंख लग गई मुझे सपने आए और उस सपने में मैंने देखा कि बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ मेरे जान पहचान के भी हैं, कुछ अनजान भी हैं जिसे मैंने कभी नहीं देखा, और उस भीड़ में मैं भी हूँ और मेरे ऊपर एक चुनरी आकर गिरती है मेरे गोद में। तो जब गोद में चुनरी गिरती है तो लोग मेरे से सारे लोग पूछने लगते हैं कि ये कहाँ से आया,
ये कहाँ से आया। और मैं ऊपर बस देखती हूँ, मुझे पता है कि ये कहाँ से आया, मैंने वो देखा कि वो कहाँ से आया, और ऐसे ही मेरी नींद खुल गई। और जो मेरे अश्रु चलने लगे वो 3-4 घंटे तक बंद ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। 3-4 घंटे तक मेरे अश्रु इतने, वो ना पश्चाताप के आंसू, इतनी उस दिन ना मैं पश्चाताप के आंसू रोई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसी हूँ मैंने एक पल के लिए भी कैसे शक किया, मैंने संदेह किया कैसी हूँ। मेरा जो आत्मा था वो इतना ज्यादा मतलब पश्चाताप के अग्नि में जल रहा था कि मैं एकदम, और मेरे अश्रु निकलते जा रहे हैं। मुझे कुछ होश नहीं, मुझे कुछ भी सुध नहीं, और मैं उस दिन अश्रु निकलते जा रहे हैं और मैं एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं तृप्त होते जा रही हूँ। जितने अश्रु निकलते उतनी मैं तृप्त होते जाती। और फिर मुझे उस दिन पता चला कि आप जब शुद्ध विचार वाले हैं, आप जब कुछ भी साफ दिल से, शुद्ध विचार से, इस जगत से, इस यूनिवर्स से, और इस यूनिवर्स में जो परम सत्य है, जो शक्ति है, जो पावर है, जो ऊर्जा है, वो जब आपसे कनेक्ट होती है और आप जब उससे कनेक्ट होते हैं तो वो फिर कैसे आपको जवाब देती है, ये मैंने उस दिन देखा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप ना कभी भी अपने भक्ति पे संदेह मत कीजिए कि मैं ये कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या बहुत लोग बहुत पूजा पाठ भी करते हैं तो मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मुझे तो इतना दुख मिल रहा है, के अतिरिक्त तो कुछ जीवन में है ही नहीं। बाकी लोग तो बहुत खुश हैं, जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग और भी गलत तरीके का चीज करते हैं, वो लोग तो काफी खुश हैं। मुझे ये दुख क्यों मिला, ये बात ना आप बिल्कुल मत सोचिएगा। ये आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपने इष्ट के प्रति पूरे तरीके से समर्पित हो जाइए, फिर आप देखिए कि ये यूनिवर्स जो है वो कैसे आपसे कनेक्ट होता है और आपके इष्ट कैसे आपसे कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जैसी आप ऊर्जा और भावना अपने अंदर से निकालेंगे वैसे ही आपको मल्टीपल होके वो वापस आएंगे। यही रूल है इस यूनिवर्स का, जो कि ईश्वर ने बनाया है, और ये अटल है और यही अटल सत्य है। जय माता दी। नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया करके लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर पेज है माँ भवानी की बेटी के नाम पर,